बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी औरत की सच्ची कहानी सुनाऊंगी जिसके शोहर ने उस पर गंदे इल्ज़ामात लगाए। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक औरत जिसका नाम आबदा था, उसकी शादी एक शहबाज नामी आदमी से हुई थी। आबदा अपने 4 साल के बेटे और शोहर के साथ किराए के मकान में रहती थी। आबदा के घर के हालात अच्छे ना थे, इसलिए मकान की भी हालत किराए के मुताबिक ही थी। छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी तक ना थी, इसलिए आबदा और शहबाज छत पर जाने के लिए बांस की सीढ़ी का इस्तेमाल करते थे। पहले तो शहबाज किसी के साथ मजदूरी करता था और घर का गुजारा अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन न जाने कबूतर रखने का शौक़ शहबाज को कहाँ से पड़ गया कि उसने अपने घर में कबूतर रख लिए थे और इन कबूतरों को वो जुए के लिए इस्तेमाल करता था। इन कबूतरों पर पैसे लगते थे और अगर कबूतर जीत जाता तो शहबाज को 30,000, 10,000, कभी 5,000 मिलते थे और अगर हार जाता तो उसे हाथ से पैसे देने पड़ते थे। अगर शहबाज के पास पैसे ना होते तो अपना कबूतर ही बेच देता था। अगर किसी ने कबूतर खरीदना भी होता तो शहबाज उसे ऐसे मुतमईन करता था कि इस कबूतर से अच्छा कोई कबूतर नहीं है और ये कबूतर कोई बाजी हारता नहीं है। शहबाज एक कबूतरबाज बन चुका था। वो हर वक्त कबूतरों के बारे में ही सोचता रहता था। हालांकि उसका एक 4 साल का बेटा था, शहबाज को उसकी भी परवाह ना थी। एक दिन आबदा के घर में आटा ख़त्म हो गया था तो आबदा ने शहबाज को कहा कि आटा ला कर दो, आटा ख़त्म हो गया है, मुझे और मुन्ने को बहुत भूख लगी है। तो शहबाज बोला मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो आबदा बोली ये कबूतर तुम्हारी जान छोड़ें तो फिर शायद तुम्हारे पास काम करने के लिए वक्त हो और जेब में पैसे भी। ये पकड़ो 500 रुपये और जाओ जाकर आटा लेकर आओ। शहबाज आटा लेने जा ही रहा था कि उसे अपने घर के बाहर उसका दोस्त मिल गया, जो कि शायद शहबाज के घर ही आ रहा था शहबाज से मिलने के लिए। तो शहबाज बोला क्या हाल है अकरम? तो अकरम बोला हाँ ठीक, चलो आओ शर्त लगाएं तुम्हारे कबूतर पर। तो शहबाज बोला चलो। शहबाज उसे लेकर अपने घर की छत पर चला गया और उसे भूल गया कि उसकी बीवी ने उसे आटा लेने के लिए भेजा है। शहबाज ने एक कबूतर निकाला और बोला अगर ये कबूतर 1 घंटे तक वापस मेरे घर आ गया तो मैं तुमको 1000 रुपये दूंगा और अगर ना आया तो तुम मुझे दोगे। तो शहबाज का दोस्त अकरम बोला ठीक है। शहबाज ने वो कबूतर उड़ा दिया और उसे लेकर छत से नीचे आ गया और बोला अकरम तुम इधर सेहन में बैठ जाओ, मैं अभी आता हूँ। अकरम सेहन में पड़ी चारपाई पर बैठ गया और शहबाज अंदर कमरे में अपनी बीवी के पास गया तो उसकी बीवी आबदा बोली शहबाज ले आए हो आटा? तो वो बोला नहीं जा रहा हूँ। कुछ बनाया है आबदा? मुझे बहुत भूख लग रही है। तो आबदा बोली अच्छा तुमको भूख लग रही है, छोड़ दी तुम्हारे कबूतरों ने तुम्हारी जान जो तुमको अब भूख याद आ गई है? तुम दुनिया के वाहिद शोहर और बाप हो जिसको ये पता ही नहीं कि उसकी बीवी भूखी है और ना ही अपने बच्चे का पता है। तो शहबाज बोला बच्चे के लिए गाय है ना, उसका तो वो दूध पीता है, और क्या चाहिए? तो आबदा बोली उन पर नज़र मत रखना, वो गाय और बकरी मेरी माँ ने मुझे दी है। तो शहबाज बोला मैंने कब नज़र रखी है? तो आबदा बोली जाओ जाकर आटा लेकर आओ, मुझे भूख लगी है। तो शहबाज बोला अच्छा अच्छा, ज़्यादा बकवास ना करो, मैं जा रहा हूँ, तुम तो हर वक्त बस मुझे डांटती रहती हो। तो शहबाज जब सेहन में आया तो उसका दोस्त अकरम बोला शहबाज 1 घंटा गुजर गया है, आओ देखे तुम्हारा कबूतर वापस आया है या नहीं। जब शहबाज और उसके दोस्त अकरम ने देखा तो उसका कबूतर वापस आ चुका था। फिर अकरम ने शहबाज को कहा कि लाओ मेरे 1000। तो शहबाज बोला यार मेरे पास सिर्फ 500 हैं। उसका दोस्त बोला चलो वही दे दो, बाकी कल दे देना। तो शहबाज ने अकरम को 500 रुपये दे दिए। तो अकरम बोला वाह क्या बात है, हमेशा तो अगले दिन के लिए कहते हो और आज तुमने आज ही दे दिए पैसे। तो शहबाज बोला दरअसल बात यह है कि ये 500 रुपये मेरी बीवी ने मुझे आटा लाने के लिए दिए हैं, अगर तू मुझे दे दे तो मैं तुझे कल वापस कर दूंगा।
फिर अकरम ने उसे 500 दिए और बोला कल पूरे 1000 रुपये लूँगा। तो शहबाज बोला ठीक है। शहबाज ने अपनी बीवी को आटा ला कर दिया तो उसने रोटी बनाई, खुद भी खाई और शहबाज को भी दी। शहबाज की बीवी शहबाज की कबूतरबाजी से तंग आ चुकी थी, क्योंकि शहबाज घर में कोई पैसा ना देता था। वो कबूतरों की शर्तों में हार जाता और कभी जीत जाता था। घर में खाने के लिए अब कुछ ना था और मकान के किराया देने के लिए भी कोई पैसा ना था। इसलिए आबदा ने कबूतर, गायें और बकरी बेच दी थी ताकि घर का किराया भी दिया जाए और घर का खर्चा पानी भी चल जाए। आबदा जानती थी कि शहबाज को ज़रा फिक्र नहीं है कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं है या घर का किराया देना है। वो बस अपनी कबूतरों की दुनिया में मगन था। अगले दिन शहबाज बाहर गया और अपने कबूतर की फिर से शर्त लगा आया और इस मर्तबा 30,000 की शर्त लगी थी और शहबाज वो शर्त हार गया था। शहबाज ने इस मर्तबा जिसके साथ शर्त लगाई थी वो एक जाना माना गुंडा था। शहबाज जानता था कि अगर मैंने इसको 30,000 ना दिए तो ये मुझे खूब मारेगा। अब शहबाज परेशान था कि मैं 30,000 कहाँ से लाऊं। इसी परेशानी को सोचते सोचते वो घर आ गया। जब घर आया तो क्या देखता है कि सेहन में ना तो गायें और बकरी है और ना ही शहबाज के कबूतर। उसने आबदा को आवाज़ लगाई। आबदा जब कमरे से बाहर सेहन में आई तो बोली हाँ क्या बात है। तो शहबाज बोला ये सब जानवर कहाँ हैं। तो आबदा बोली वो मैंने बेच दिए हैं, क्योंकि तुम्हें तो कोई फिक्र नहीं है। मालिक मकान 2 बार किराया लेने आ चुका है, इसलिए मैंने जानवर बेच दिए हैं। तो शहबाज बोला कितने के बेचे हैं। तो आबदा बोली 60,000 के। तो शहबाज का 60,000 सुनकर मुंह खुले का खुला रह गया और बोला हाँ ठीक किया है तुमने 60,000 में बेचकर। तो आबदा बोली जाहिर है तुम्हें क्या लगे, वो तो मेरी माँ ने दिए थे और मैंने बेच दिए हैं। तुम्हें अपने कबूतरों से फुर्सत मिले तो फिर ना घर की तरफ ध्यान दो। तो शहबाज बोला आबदा कभी तो प्यार से बात कर लिया करो। तो आबदा बोली प्यार और तुमसे कभी ना सोचना। तो शहबाज बोला दुनिया की तुम वाहिद औरत होगी जो अपने शोहर को हर वक्त बातें और ताने देती रहती है। तो आबदा बोली अगर तुम कबूतरबाजी छोड़ दो तो तुम्हें ये बातें और ताने भी ना सुनने पड़े, पर नहीं तुम्हारी तो कबूतरों में जान है। तो शहबाज बोला अब तो तुमने बेच दिए हैं ना। अच्छा आबदा मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूँ आइंदा कभी कबूतर नहीं खरीदूंगा और ना ही कभी उन पर शर्त लगाऊंगा। बस मुझे 30,000 दे दो, मैं शर्त हार गया हूँ। तो आबदा बोली कभी सोचना भी ना कि मैं तुम्हें 30,000 दूंगी। तो शहबाज बोला दे दे, मैं कह रहा हूँ ना कभी भी कबूतरों पर शर्त नहीं लगाऊंगा और ना ही कबूतर खरीदूंगा। तो आबदा बोली मैं नहीं दूंगी। पहले तो शहबाज ने आबदा के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और फिर आबदा को कहने लगा तेरी मेहरबानी होगी, दे दे, जिसके साथ शर्त लगाई थी वो बहुत बड़ा गुंडा है, अगर मैंने उसको पैसे ना दिए तो वो मुझे बहुत मारेगा। तो आबदा बोली अच्छा है, तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो शहबाज बोला आबदा सोच समझ कर बात कर वरना। तो आबदा बोली क्या वरना, बोल घर की फ़िक्र तुझको नहीं, बच्चे की फ़िक्र तुझको नहीं, आ जाता है खाने और पैसे लेने, जा किसी और से जाकर मांग। वैसे भी ये गायें और बकरी ये जानवर मेरे थे, मैं क्यों तुझको पैसे दूं। शहबाज को आबदा पर बहुत गुस्सा था। उसका दिल कर रहा था कि वो इसे खूब मारे और मारकर सारे पैसे छीन कर ले जाए, लेकिन आबदा ने पैसे छुपा कर रखे थे। अगले दिन आबदा अपने बेटे को सुलाकर दबे पांव से घर से बाहर निकली कि शहबाज भी उसके पीछे पीछे आ गया। वो देखना चाहता था कि वो कहाँ जा रही है। फिर आबदा एक बड़े से घर में दाखिल हुई और 1 घंटे बाद घर से बाहर निकल आई। शहबाज अंदर झांक झांक कर देख रहा था कि मैं देखूं कि आबदा किसको मिलने आई है, शायद कोई आदमी उसे नज़र आ जाए, लेकिन शहबाज को घर में कोई भी दिखाई ना दिया था। फिर शहबाज भी घर वापस आबदा के पीछे आ गया और बोला आबदा कहाँ गई थी। तो आबदा बोली तुझसे मतलब। तो शहबाज बोला मतलब हाँ वाकई यार को मिलकर आई है तो मुझे क्यों बताएगी। तो आबदा बोली शहबाज अपनी ज़ुबान संभाल कर बात करो। तो शहबाज बोला क्यों, सच बात कह दी इसलिए। तो आबदा बोली शहबाज अल्लाह का वास्ता है मुझ पर ये गंदे इल्ज़ाम ना लगाओ। तो शहबाज उठा और आबदा को चुटिया से पकड़कर खींच कर बोला बोल कब से ये चल रहा है, बोल वरना मैं तुझे मार डालूंगा।
तो आबदा बोली, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मैं बस उस घर में काम करने जाती हूँ, क्योंकि तुम तो कोई पैसा घर में ला कर नहीं दे रहे, मेरे पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा है और मैं उस औरत के घर में काम करने के लिए जाती हूँ। तो शहबाज बोला, झूठ मत बोल। पहले तो शहबाज ने आबदा को हाथों से थप्पड़ लगाए और फिर बाद में डंडा उठा लिया और डंडे से इतना पीटा कि वो बेचारी मर ही गई। और शहबाज ने अपने रोते हुए बेटे को भी ना देखा, जो कि अपनी अम्मी और अब्बू की लड़ाई से जाग चुका था। उसने अपने बेटे के बारे में एक मर्तबा भी ना सोचा और 60,000 घर से लेकर फरार हो गया। फिर आबदा के घर वालों ने शहबाज के खिलाफ गवाही दी कि शहबाज ने हमारी बेटी को मारा है, क्योंकि वो उस पर बहुत जुल्म करता था। जब पुलिस ने शहबाज को पकड़ा तो शहबाज बोला कि मेरी बीवी के गैर मर्दों से ताल्लुकात थे, इसलिए मैंने उसे मारा है। फिर पुलिस ने जिस मोहल्ले में शहबाज रहता था वहाँ के लोगों से शहबाज और उसकी बीवी आबदा के बारे में पूछा तो सब लोगों ने आबदा की तारीफ़ ही की थी और शहबाज के बारे में बताया कि वो एक तो घर में कोई खर्चा अपनी बीवी को ना देता था, ऊपर से बीवी से पैसे लेता और कबूतरों पर जुआ खेलता था, और जब उसकी बीवी उसे ये जुए से मना करती थी तो वो अपनी बीवी को मारता और पीटता भी था। उसकी बीवी ने जानवर बेचकर घर का किराया और राशन डाला था, वो पैसे अपनी बीवी से मांग रहा था। वो बेचारी किसी औरत के घर में काम करती थी और काम कर करके उसने पैसे जोड़ कर रखे थे। शायद हमारे ख्याल से शहबाज अपनी बीवी से वो पैसे लेना चाहता था, क्योंकि वो किसी से शर्त हार चुका था और उसने उसको वो पैसे देने थे। उसने अपनी बीवी को पहले तो खूब डराया और धमकाया, जब वो ना मानी तो उसने उसे डंडों से पीटना शुरू कर दिया और वो बेचारी मर गई। फिर पुलिस ने शहबाज को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई। क्या कसूर था आबदा का? ये कि सिर्फ घर चलाने के लिए किसी के घर में काम करना शुरू हो गई थी, और आबदा तो छुपकर शहबाज से इसलिए काम पर जाती थी कि अगर शहबाज को पता लग गया तो वो मुझसे पैसे ले लेगा, तो मैं मुन्ने को कैसे पालूंगी। और शहबाज ने आबदा पर गलत इल्ज़ामात भी लगाए थे और उसे जान से मार दिया। क्या आबदा पर जुल्म करने और उसको मारने के लिए शहबाज को सिर्फ सज़ा मिलनी चाहिए थी? आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।